जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं भारत का भूगोल। ठीक है, तो आज से मैं एक बेहतरीन सीरीज लाया हूं भूगोल का, जो कि अभी भारत का भूगोल चलेगा और सीरीज बाय सीरीज बनाते जाऊंगा, टॉपिक बाय टॉपिक बनाऊंगा और 20 दिन में आपको पूरा भारत का भूगोल कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और यदि पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या कि दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज चलते हैं। मेरा एक टॉपिक है जिसका नाम है भारत का सामान्य परिचय या स्थिति के बारे में। तो यहाँ पर सोचो एक क्वेश्चन है कि भारत के किन राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है तथा भारत के सुदूरतम दक्षिण बिंदु कौन है। सोच के आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरा पहला टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। तो चलिए सामान्य परिचय में क्या है वो देखते हैं। ठीक है ना, तो पहला सामान्य परिचय में आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत की मुख्य भूमि उत्तरी पूर्व गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। और कहा जाए अगर पूरब से अगर पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तार कितना है तो वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर बात किया जाए तो 32, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। आप अगर पॉइंट में भी ऐसे याद कर सकते हैं, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऐसे भी याद रखिएगा। उसके बाद क्या है कि अगर जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत में निर्जन गांव यानी कि इनहैबिटेड विलेज अगर सहित जोड़ दिया जाए तो 6,40,932 गांव हैं। लेकिन 2011 के अनुसार, 2001 के अनुसार लगभग 6,33,000 के करीब था। ठीक है ना, 11 यानी कि 10 साल के बाद जब जनगणना हुआ तो उसके बाद टोटली कितना हो गया, 6,40,932 गांव हो चुके थे। तो चलिए आगे और देखते हैं। क्या है कि भारत जो है स्थल मंडल के 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। यानी कि इतना ज़्यादा 100% आप देख रहे हैं तो 100% में से मात्र जो जितना भी 196 देश है पूरा विश्व में, 196-97 देश है, तो वो टोटली 196 देश में सिर्फ जो है पूरा पृथ्वी का 2.4% ही भाग पर फैला हुआ है। ठीक है ना, जबकि भारत का अगर बात किया जाए, भारत में संपूर्ण विश्व का तो वो लगभग आपका 17.5% है। जनसंख्या निवास करती है, यानी कि कहे पूरा विश्व का अगर कहा जाए तो सिर्फ भारत में कितना है, 100% में से 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए बात ऐसा है कि भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, यानी कि क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से 7वां है, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से कहे तो वो आपका दूसरा स्थान है। ध्यान रखिएगा, पहला चीन है, दूसरा कौन है, उसके बाद भारत है। तो चलिए एक क्वेश्चन भी आता है आपको, देखिएगा यहाँ पे आप ही हैं, देख रहे हैं ना, कलम मुंह में रखे हुए हैं। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का के देश में कौन सा स्थान रखता था, 7वां। ठीक है, और सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन है। तो देखिए आगे अगर आप पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि भारत का विस्तार जो है उष्ण एवं उष्ण दोनों कटिबंधों में होता है। तो यानी कि भारत का जो विस्तृत रूप है, यानी कि तो उष्ण कटिबंधीय जिसको बोलेंगे, या उष्ण दोनों कटिबंधों में पाया जाता है। ठीक है ना, होता है। ध्यान रखिए, सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ। समूचा भारत लगभग मानसून जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थित है, यानी कि भारत का जलवायु भी बहुत अच्छा है, मानसून भी अच्छा है, वो देखेंगे आगे।
कर्क रेखा आपको पता है ना, कर्क रेखा क्या होता है? चलिए, तो अगर नहीं पता है तो मैं एक प्लेलिस्ट में एक सेशन लाया हूँ जिसका नाम है एटलस, ठीक है ना, यानी कि नवीन राष्ट्रीय स्कूल एटलस जो है, एटलस में पूरा पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको मैपिंग के थ्रू हर एक चीज़ समझाया गया है, ठीक है ना। इसीलिए मैं डायरेक्टली रिवीजन के तौर पे बेहतरीन नोट्स लाया हूँ, आप देखिए और समझिए, पढ़िए, ठीक है ना, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहा जाता है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर तो गुजरती है, लेकिन कहा जाता है कि इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य है। कै गो राज्य है? 8 राज्य है। क्वेश्चन आएगा कि कर्क रेखा जो है, भारत में कर्क रेखा जो गुजरता है तो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है? तो याद रखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है ना। यानी कि एक ट्रिक के माध्यम से अगर जानेंगे तो मित्र पर गमछा झार, ठीक है ना, मित्र पर गमछा झार, मित्र मतलब मी मतलब होता है मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा, ठीक है, मित्र पर प का मतलब क्या होता है? पश्चिम बंगाल। तो इस तरीका से मित्र पर, र मतलब क्या हो गया? राजस्थान, मित्र पर हो गया। ग मतलब गुजरात, म मतलब क्या? मध्य प्रदेश, गमछा, छा मतलब झारखंड, झा गमछा झार, ठीक है ना, छ मतलब छत्तीसगढ़, झ से झारखंड हो गया। तो इस तरीका से आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पे। तो मित्र पर गमछा झार, ध्यान रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। तो इस तरीका से ट्रिक आप याद रखिएगा, ठीक है ना, कि कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है कि 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अगर कहा जाए सबसे पूर्व में, तो कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना, जो कि करेंट न्यूज़ में बना हुआ है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो वो आपको पता ही होगा। पश्चिम अगर बात की, पश्चिम राज्य का बात किया जाए तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, और उत्तर का बात किया जाए तो एचएम यानी कि एचपी हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण राज्य का बात किया जाए तो तमिलनाडु। तो कहने का मतलब कि ये जो है 2019 यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से भारत में इस तरीका का पूर्ण रूप से लागू हो चुका है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देशों के केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तरी भाग अगर कहा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, कौन कौन? जम्मू एंड कश्मीर, तथा दक्षिणी भाग में अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसको ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप भी कहते हैं। अगर मुख्य भूमि पर अगर दक्षिणतम बिंदु कहा जाए, मुख्य भूमि पर, तो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है, ठीक है ना, तो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे है अगला बात क्या है, अगला टॉपिक क्या है, अगला पॉइंट क्या है कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम जो है पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम। भारत का सुदूरतम उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कौल, ठीक है ना, जो जम्मू कश्मीर यानी कि अविभाजित जम्मू कश्मीर है, अविभाजित, लेकिन अगर विभाजित हो जाएगा तो फिर अलग हो जाएगा। तो उसी तरीका से भारत का सुदूरतम पूर्व बिंदु जो है किबुथु है। कौन है? किबुथु, जो कि आपका पूर्वी बोल रहा था, पूर्व में तो अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही किबुथु है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? भारत का सुदूरतम पश्चिमी बिंदु अगर कहा जाए तो गौड़ा माता है, अथवा इसको गुहार मोती यानी कि गुजरात में है, उसके नाम से भी जाना जाता है। भारतीय भूभाग की लंबाई पूरब से पश्चिम तक, आपको पूरब से पश्चिम ध्यान रखिएगा। ये अगर भारत का अगर मैप मान लीजिए, ये आपका भारत का मैप है, ठीक है ना, इस तरीका से अगर भारत का मैप है तो क्या क्या पश्चिम तक यानी कि भूभाग के पूरब से ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ।
ये देखिएगा ये भाग, ये यहाँ से यहाँ तक आपका दूरी कितना है, वह कितना किलोमीटर, तो 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर है। लेकिन अगर कहा जाए उत्तर से दक्षिण, अगर उत्तर से, ये देखिए उत्तर से अगर दक्षिण का बात किया जाए तो आपका कितना है, 3214 किलोमीटर इसका लंबाई है। तो समझ में आया। उसके बाद हम सब आगे देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, ध्यान रखिए स्थलीय सीमा अगर ऐड पूरा टोटली पूछा जाए, स्थलीय सीमा, ठीक है ना, स्थलीय सीमा एक बार देख लेते हैं। स्थलीय सीमा में थोड़ा एक बार और देख लीजिएगा, स्थलीय सीमा में क्या है, देखिए स्थलीय सीमा में क्या है समझिएगा, थोड़ा मैप थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। तो स्थलीय सीमा कहने का मतलब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये सब, ये तो जानते ही समुद्री इलाका है। तो स्थलीय सीमा अगर बात की जाए तो ये है। तो इसका टोटल लंबाई जो है आपका कितना है, टोटल 15,106.7 किलोमीटर। अगर मुख्य भूमि का अगर बात की जाए, मुख्य भूमि का तटीय सीमा अगर कहा जाए तो 5422 किलोमीटर है, ठीक है ना। अगर द्वीपों समेत कहा जाए, टोटल ये सब द्वीप जो है यहाँ पे छोटा छोटा अंडमान द्वीप और समूह जो है सबको ले लिया जाए, ठीक है ना, तब आपका कितना हो जाएगा, लगभग उसका लंबाई जो होता है 7516.6 किलोमीटर। इतना याद करना पड़ेगा आपको, नहीं याद कीजिएगा ना तो एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य अगर कहा जाए तो गुजरात है। कौन है सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य, कौन सा है, तो गुजरात है। सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है कि भारत का सर्वाधिक तटीय वाला सीमा की लंबाई सबसे सीमा वाला राज्य कौन है, तो गुजरात, जो कि 1214.7 किलोमीटर के करीब करीब होता है। जबकि सर्वाधिक तटीय वाला सीमा की अगर लंबाई कहा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, 1962 यानी कि 1962 किलोमीटर है इसका, ठीक है ना। अगर कहा जाए केंद्र शासित प्रदेश में तो अंडमान निकोबार द्वीप होगा। अगर कहा जाए भारत के तटीय सीमा की लंबाई, सिंपल केंद्र सब प्रशासित नहीं बोले, तब आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है ना। अगर गोवा का बात किया जाए, गोवा राज्य का, तो ये तट रेखा में सबसे छोटा है। कितना है, सबसे छोटा, लगभग 151 किलोमीटर है। तो चलिए आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, अभी ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आएगा आपसे एग्जाम में, पूछता है कि भारत के 9 राज्य, ठीक है ना, जो कि समुद्री तट से लगे हुए हैं, 9 गो राज्य जो है इस तरीका से जो देखे थे, ये जो देखे थे ये समुद्री सीमा से ये सब लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे जो लगा हुआ है वो कितने हैं, तो टोटली 9 है। तो चलिए 9 के बारे में जानते हैं। गुजरात है पहला, क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। तो ये सभी जो है समुद्री सीमा के तट से लगे हुए वाले राज्य हैं। तो देखिए आगे क्या है, एक मेरे मन में ख्याल आया, यानी कि एक बत्ती जला, तो क्वेश्चन आया कि भारत के किन राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। तो अभी अभी पढ़ना आपने, तथा भारत के सुदूर दक्षिण बिंदु का क्या नाम है। तो अभी मैंने बताया, तो आप सब कमेंट में बताइए कि कौन सा है, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि विशाल देशांतरीय विस्तार के कारण भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदु क्षेत्रों के स्थानीय समय अगर बात किया जाए तो लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। कहने का क्या मतलब, कहने का ये मतलब कि मान लीजिए ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है, तो भारत है, तो मान लीजिए ये पूर्वी क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश जानते हैं ना, और ये गुजरात देखिए, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों का बीच का जो अंतर, समय रेखा का अंतर है ना, वो 2 घंटा है। कितना है, 2 घंटा का होता है। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ 5 बजे मतलब शाम 7 बजे यहाँ पे अगर उजाला अंधेरा हो रहा है, तो आप कॉल करके पूछिएगा, यहाँ पे कोई दोस्त रहेगा
तो उसको लगेगा कि नहीं, यहाँ तो अंधेरा अभी तक है, लेकिन यहाँ तो अंधेरा है ही नहीं, उसका लगभग 2 घंटा बाद अंधेरा होगा। तो यदि 5 बजे यहाँ पे अंधेरा होगा तो यहाँ 7 बजे होगा, यहाँ 5 बजे उजाला होगा तो यहाँ 7 बजे उजाला होगा। कहने का मतलब पहले सूरज जो है इस तरफ ना निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये बात यही है कि क्षेत्र के अनुसार 2 घंटा का अंतर होता है, वो आप ध्यान रख सकते हैं। आगे है क्या है कि भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा जो है, भारतीय मानक रेखा यानी कि IST, यानी कितना 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ध्यान रखिएगा कितना डिग्री, देखिएगा कि 82 डिग्री, ध्यान से यहाँ पर कहीं होगा ये लाइन, ये 82 डिग्री करीब करीब होगा। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। और कहा जाता है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है, ठीक है ना, प्रयागराज नैनी से होकर गुजरता है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारतीय मानक समय का यमोत्तर रेखा अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि मानक समय रेखा जो यमोत्तर जो है कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो आप आज के बाद कितना बताइएगा, 5 बताइएगा। कौन कौन, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, HP, आंध्र प्रदेश, ये 5 जो है उससे होकर गुजरता है। तो लास्ट क्या है, लास्ट आज का टॉपिक हम देख लेते, मतलब पॉइंट देख लेते हैं कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। यानी इंग्लैंड का जो है एक ग्रीनविच समय जगह है, वहाँ से अपना भारत जो है लगभग 5.5 घंटा आगे है। यदि अभी 5:30 बज रहा है तो वहाँ 12 बज रहा होगा, यानी कि 5.5 घंटा हम सब आगे हैं। तो आज का टॉपिक यही समाप्त हुआ। आज हमने पढ़ा भारत का भूगोल से एक टॉपिक, भारत का सामान्य परिचय और स्थिति के बारे में। अब पड़ोसी देश वगैरह वगैरह के लिए आगे हम आपको लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको BPSC, UPPSC, BSSC, बिहार SI या UPSI चाहे SSC, रेलवे, आर्मी, सब का टॉपिक यहाँ पर फ्री में मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए, जय हिंद।